नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं धार्मिक आंदोलनों के बारे में। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं कि क्या ऐसा परिस्थिति आ गया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। मैं आपको बताने जा रहा हूं उस वक्त की परिस्थितियों के बारे में। उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि आप पिछले वीडियो में ही देख चुके थे कि पोस्ट वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में जो ये 3 बाकी के वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, मीमांसा लिखे गए, इनमें काफी मतभेद था और ये मतभेद ही नए धर्मों के उदय के कारण बने। कुछ ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया कुछ वेद, ब्राह्मण ग्रंथ जो कि कर्मकांडों को सपोर्ट करते थे, वहीं उनमें से कई ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया उपनिषद उन्हीं कर्मकांडों का विरोध करता था। वो लॉजिकल बातें करता था। ये उपनिषद समाज में एक मैसेज फैलाया कि ये कर्मकांड गलत है, ये अंधविश्वास गलत है। और सवाल है कि कौन से कर्मकांड थे, कौन से अंधविश्वास थे, कौन से नियम थे। तो समाज जो कि कृषि आधारित हो रखा था, जिनमें गोधन का बहुत अधिक जरूरत था, उस समाज में, उस जरूरत वाले दौर में उन जानवरों का इस्तेमाल हो रहा था वैदिक धर्मों के अनुसार बलि पर, और नन वैदिक लोगों के द्वारा, नन आर्यंस लोगों के द्वारा भोजन के तर्ज पर। अंततः जानवरों की संख्या कम हो रही थी। समाज में साफ साफ शब्दों में वर्ण विभाजन हो चुका था और वो जन आधारित हो चुका था। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो केवल ब्राह्मण के कार्यों को कर पाओगे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए तो केवल योद्धा बन पाओगे, वैश्य कुल में जन्म लिए तो केवल व्यापार और कृषि कर पाओगे, और शूद्र कुल में जन्म लिए तो केवल और केवल सेवा कर पाओगे। अर्थात अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा बच्चा योद्धा बनना चाहे, इम्पॉसिबल। वैश्य कुल में जन्मा बच्चा ब्राह्मण बनना चाहे, इम्पॉसिबल। यानी ज्ञान अर्जन करना चाहे तो इम्पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों के बीच में ये काफी अधिक घर्षण बढ़ाना शुरू कर दिया। द्विज साफ शब्दों में स्थापित हो चुका था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दोबारा जन्म ले सकते हैं, जनेऊ धारण कर सकते हैं, वेदों का पाठन कर सकते हैं, लेकिन शूद्र और महिलाएं ये वेदों का पठन नहीं कर सकती। और चूंकि इन्हें वेद का ज्ञान नहीं है, तो इस आधार पर वो जनेऊ धारण नहीं कर सकती। संस्कृत को देववाणी बना दिया गया, जिसका इस्तेमाल केवल ब्राह्मण करते थे। अर्थात अब इंसान को किसी भी कर्मकांड या पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों को शामिल करना बहुत ही आवश्यक हो गया। दान पुण्य बना दिया गया, यानी दान देना एक पुण्य का कार्य है। अगर आप दान नहीं दे सकते हो, वो भी ब्राह्मणों को, तो आपका समाज में सामाजिक जो मूल्य है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी आपका सोशल स्टेटस नहीं रहेगा। कर लेने का अधिकार तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को दे दिया गया, लेकिन कर देने का अधिकार और कर देने का कर्तव्य केवल और केवल वैश्यों पर थोप दिया गया। शूद्रों का कार्य यह बन गया कि वो बाकी के सारे वर्णों की सेवा करें, और सेवा के बदले में क्या मेवा मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की वजह से, इन करेंसी की वजह से पाटलिपुत्र, मगध जैसे नए नए साम्राज्य उभरने लगे। लोगों के पास पैसे आने लगे और लोग पैसे के दम पर ताकत हथियाने लगे, और उस ताकत के दम पर अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते थे। लेकिन उस वर्चस्व के बीच में अगर कोई आड़े आ रहा था तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था आ रहा था, और जिसका पुरजोर विरोध हर कोई कर रहे थे सिवाय कुछ ब्राह्मणों के। इन सब कारणों की वजह से समाज में नए नए धर्मों का उदय होना शुरू होता है, जो लोगों के भाषा को साथ लेते हुए चल रहे थे, लोगों के बातों को, उनकी जरूरतों को समझ रहे थे और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे। जो वैसे वर्ग के लोग थे वो हिंसा से बड़े परेशान थे, क्योंकि 2 जनपदों या राज्यों के बीच में होने वाले हिंसा की वजह से
उनका व्यापार करना मुश्किल हो जाता था दूसरे राज्य से, जिसकी वजह से उनका मुनाफा घट जाता था, और चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था आए जहां पर हिंसा ना हो और जिसकी वजह से हम अधिक व्यापार कर पाए, अधिक मुनाफा कमा पाए। और इन सभी जरूरतों को देखते हुए कुल मिलाकर 62 धर्म का उदय हुआ, लेकिन जिनमें से 2 काफी प्रसिद्ध हुए और हमें उन्हीं 2 को जानना है, जिनमें से एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म है। और इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। ये धर्म आज किस स्थिति में भारत में है वो बात की बात है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों धर्म इस वैदिक धर्म में काफी गहरा प्रभाव छोड़े और वैदिक धर्म के कई सारे कुरीतियों को समाप्त किए, उस धर्म में बहुत सारे परिवर्तन को लाए, समाज में परिवर्तन को लाए और अंततः समाज के लोगों को इससे काफी मुनाफा हुआ। तो अगले वीडियो में हम सभी यही जानेंगे कि जैन धर्म की वजह से क्या फायदा हुआ, बौद्ध धर्म की वजह से क्या फायदा हुआ और समाज में आज उन धर्मों के नियम किस तरीके से एग्जिस्टेंस में है। इन सभी चीजों को जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।